आप सबने अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि अगर उस बात के लिए ना बोल दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। जीवन में ना बोलना उतना ही जरूरी है कभी कभी जितना कि हाँ बोलना। कभी कभी हम उन चीजों के लिए ना नहीं बोल पाते हैं जो कि हमारी जिंदगी में एक तूफान लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमें एक संकोच होता है, हमें लगता है इससे हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा या इससे लोग हमारे प्रति एक निगेटिव सोच रखने लगेंगे, इसलिए हम सबके प्रति अच्छे बने रहें, इसलिए हम किसी को ना बोलें। देखिए, हम हर किसी के लिए अच्छे नहीं बन सकते, हम हर किसी के मन का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी तो एक व्यक्तिगत जिंदगी है, हमारी भी व्यक्तिगत सोच है, हमारे भी व्यक्तिगत काम है। हम हर किसी को अपने जीवन में इन्वॉल्व नहीं होने दे सकते हैं और ना हम हर किसी को हर किसी काम के लिए हाँ बोल सकते हैं। बहुत बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहां पर हमारा काम बिगड़ रहा होता है, लेकिन चूंकि हम उनको ना नहीं बोल सकते इसलिए हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा, चाहे ऑफिस का एक्स्ट्रा बर्डन हो, एक्स्ट्रा काम हो, चूंकि हम ना नहीं बोल सकते तो हम उसे हाँ बोल देते हैं। बहुत से लोग अपना काम बिगाड़ करके दूसरों को हाँ बोल देते हैं। अरे भाई, जहां पर आपका काम बिगड़ रहा है, आपकी जिंदगी में खलल पड़ रहा है, उस हाँ का तो कोई मतलब नहीं है। वो हाँ उतनी ही व्यर्थ है, उतनी ही बेकार है, उतनी ही बकवास है जितनी कि आप ये मन में ये सोच लेकर के बैठे हैं कि यार वो नाराज हो जाएगा या वो नाराज हो जाएगी। हाँ और ना की सिचुएशंस तय कीजिए, प्रायोरिटी तय कीजिए कि भैया यहाँ पर हाँ बोलना जरूरी है, वहां पर जरूर बोलिए। जहां पर ऐसा हो कि भाई हाँ, इससे मेरे जिंदगी में कोई खलल नहीं पड़ेगा। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जीवन में खलल पड़ रहा है, ठीक है भाई, करना पड़ता है, लेकिन जबरदस्ती हर चीज के लिए हाँ बोलना। अब कोई आपको, आपका एग्जाम है, सपोज कीजिए आप स्टूडेंट हैं और कोई आपको कह रहा है चलो पार्टी करके आते हैं, आप कहते हैं यार नहीं नहीं जाऊंगा, वो कह रहा है यार कैसे दोस्त हो तुम, और उसके इमोशनल ब्लैकमेल में आप फंस जाते हो, आप पार्टी करने चले जाते हो, आपका एक दिन खराब होता है, आप उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते थे, आप और अच्छे अंक अर्जित कर सकते थे। जबरदस्ती के टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, आप उनसे निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उनको ना नहीं बोल पा रहे हो। तो बहुत जगह ना बोलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि हाँ बोलना। हमेशा एक बात याद रखिए, एक बाउंड्री सेट कीजिए और उसमें तय कीजिए कि भैया इस बाउंड्री के अंदर कौन लोग चाहिए मुझे और कौन लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इन लोगों को मैं अपने जीवन में एंटर करूं हाँ बोल करके। इसलिए अपनी प्रायोरिटी तय कीजिए। आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान नहीं, छोटा सा भी खलल अगर किसी की वजह से पड़ रहा है जबरदस्ती की हाँ बोलने से, आपका मन नहीं है, आप जबरदस्ती हाँ बोल करके, तो उससे आगे बढ़िए, उसको खुल के ना बोलिए। कभी कभी ना बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि ना कहाँ पर बोलना है, प्रायोरिटी तय करना बहुत जरूरी है। अब आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि भैया अपना कैरियर बनाओ, आप ना बोल रहे हो, नहीं, वहां पर नहीं। आप वहां पर तय कर सकते हैं जहां पे आपने एक अच्छा कैरियर प्लान सेट कर रखा है और आप के पिता या माता जी आपको कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं, वहां पर आप बोल सकते हो कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। आप उन्हें खुल के अपने गोल बता सकते हैं कि भाई मुझे आगे चल के ये करना है और उस पर फोकस करना है, वो ठीक है। लेकिन अब आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंसे हुए, कभी कभी दूर दराज के रिलेशनशिप रिलेटिव होते हैं जो कि आपके घर आ जाते हैं, चलो यार हमें लेके चलो कहीं, आपका ऑफिस है, आप उन्हें लेके हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल घूम रहे हो। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरे आपको ऐसा काम पकड़ा देते हैं जिससे आपके काम में खलल पड़ रहा है, लेकिन आप चूंकि आप उसको ना नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको हर किसी की नजर में अच्छा बनना है, तो वहां पे आपका काम खराब हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा तय करना बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत से लोग सहमत ना हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जीवन में हमें ना बोलना, चूंकि मैं भी थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ, मैं भी बहुत जल्दी से ना नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि एक खुली ना 100 झूठ से आपको बचाती है। अगर आपको कोई काम, अक्सर होता है ना कि हमें कोई काम करना नहीं होता ना तो मुझे टाल मटोल करते रहते हैं, ये झूठ वो झूठ ये वो। आप स्ट्रिक्टली बोलो ना, नहीं नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता, मेरे पास समय नहीं है। किसी ने आपसे अननेसेसरी पैसे मांग लिए, अब आप उसको किसी तरह दे तो रहे हो अपने खर्चे के बीच में से, अब आपके घर में पैसे की तंगी आ गई, तो ऐसी हाँ का क्या मतलब। आप उनको खुल के ना बोल दीजिए, भाई नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं इस जगह उपस्थित नहीं रह पाऊंगा इस समय, क्योंकि मेरे अपने खुद के काम है, मेरे अपने अपने कुछ व्यक्तिगत प्रोमिसेस हैं जिन्हें मुझे फुलफिल करना है। इसलिए हमेशा याद रखिए, हाँ बोलने से आप लोगों की नजर में अच्छे बन सकते हो, लेकिन अगर वहां पर आपका काम बिगड़ रहा है तो फिर आपके लिए, अपने लिए तो आप बुरे ही हो ना।
इसलिए ना बोलना भी ना कभी कभी बहुत जरूरी है।